लोग सैकड़ों मिल के करेंगे। जी जो दुआ तन्हाई में कबूल नहीं होती है वो दुआ 10, 20, 50 मुसलमान के बीच में कबूल होती है। मुमकिन है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, लेकिन जहाँ 40 मुसलमान रहते हैं ज़रूर कोई ना कोई अल्लाह वाला होता है। और मुमकिन है कि मेरे गुनाहों की वजह से दुआ रद्द हो जाए, लेकिन वो 40 मुसलमान जिसमें एक अल्लाह का वली होता है उनके आमीन कहने की वजह से दुआ कबूल हो जाए। इसलिए आज की इस महफिल में इज्तिमाई दुआ में सारे लोग शरीक रहेंगे, इस बीच में उठ के नहीं जाएंगे। महफिलें हमेशा नहीं होती हैं, कभी कभी होती है। महफिल पढ़ने वाला भले ही डेली पढ़ता हो, लेकिन सुनने वाले लोग कभी कभी सुनते हैं। जब पढ़ने वाला वो उकताता नहीं है तो सुनने वाले को भी नहीं उकताना चाहिए। आप लोग कल सोए हुए थे और आज जाग रहे हैं और कल सोएंगे आप, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर जो आपसे गुफ्तगू कर रहा है अभी लगातार 30-40 रातों से मुसलसल खिताब कर रहा है और दिन में सफ़र कर रहा है। अभी मैं बैठा था तो नींद आ रही थी, लेकिन जब गुफ्तगू शुरू करता हूं तो 4-4 घंटे गुफ्तगू हो जाती है, नींद का एहसास नहीं होता। अभी मैं कुछ दिन पहले नेपाल गया था, वहां गुफ्तगू होती रही, होते होते 4 घंटे का, यानी लॉकडाउन के बाद का सबसे लंबा खिताब हो गया और एहसास तक नहीं होगा। जब हम लोग नहीं थकते हैं तो आप लोग तकरीर सुनने के बाद क्यों थक जाते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप दुआ तक ज़रूर शरीक रहेंगे। मैंने ये बातें इसलिए कह दी चूँकि होता यही है कि जब गुफ्तगू शुरू होती है तो एक उस कोने से उठा, एक उस कोने से उठा, धीरे धीरे लोग महफिल को बदरंग बना देते हैं। ये जलसा उजाड़ने की चीज़ नहीं, ये जलसा आबाद करने की चीज़ है। मस्जिदें जब तक आबाद रहती हैं मेरा घर आबाद रहता है, मदरसे जब तक आबाद रहते हैं हमारा घर आबाद रहता है, अल्लाह रसूल के ज़िक्र की महफिल जब तक आबाद रहती है मेरी ज़िंदगी आबाद रहती है। आज मेरी ज़िंदगी को सुकून की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसके लिए सोफ़ा गद्दा और मकान नहीं, उसके लिए अपने दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से सजा लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि उस दिल में अल्लाह सुकून और राहत अता फरमा देगा। तो आज इस महफिल में हमें मालूमात में इज़ाफ़ा भी करना है, यहाँ से अमल की तहरीक भी लेनी है और अपने शुकूक व शुबहात का इज़ाला भी करना है। आज बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे कन्फ्यूज़न के शिकार हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्या हिंदुस्तान में हमारा नामो निशान मिटने वाला है या फिर हमारे मदारिस और मसाजिद पे ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं, उसकी सूरत क्या होगी कि दोबारा हमारी इज्जत और हमारा वक़ार फिर बहाल हो जाए। एक मौजूए बहस है ये। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, सारा हिंदुस्तान बेचैन था, यहाँ का नतीजा बरामद हुआ, बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग को इत्मीनान नहीं है। इलेक्शन यहाँ होता है, दर्द बंगाल में होता है। इलेक्शन बंगाल में होता है, मौजूए बहस वो इलेक्शन यहाँ बना रहता है। चूँकि आज बहैसियत मुस्लिम सबों को इस दर्द का एहसास है कि जो कुछ मैंने गफलत में किया, अब मुझे बहैसियत मुस्लिम कहीं भी कांटा चुभे उसका एहसास मेरे वजूद में होना चाहिए। एक मकान में लगी हुई ईंट के समान सारी ईंट मकान को पुख्तगी अता करती। इंतशार मसले का हल नहीं, बल्कि अब हमें अपनी एक्टिविटीज़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें भी बीच बीच में आएंगी, मगर सबसे पहले मैं आपको ये बावर करा दूं और बता दूं कि हम लोग इंसान हैं और हम कमज़ोरी का पुतला है। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो तारीख़ है,
वो इतनी ही है कि हम पानी की एक बूंद से पैदा हुए। हमारी तारीख इतनी ही कमजोर है कि हम मिट्टी का पुतला थे, उस पुतले में जान डाली गई और फिर उसको पानी की एक बूंद बनाकर बाप की रीढ़ की हड्डी में सेव किया गया और उसी पानी के कतरे को मां के सीने की हड्डी में रखा गया और वह दोनों कतरे निकलकर एक जगह जमा होते हैं। फिर उसी कतरे जलील से नाक नक्शे तैयार होते हैं और हम उस तंग कोठरी में सबसे खतरनाक चीज, नापाक चीज, माहवारी खून खा के मां के शिकम में जिंदा रहते हैं और फिर वहां से मां की शर्मगाह के जरिए से हम इस दुनिया में कदम रखते हैं। कितनी हमारी कमजोर तारीख है और ये इंसान चला है खुदा से बगावत करने, ये इंसान चला है अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को ख़त्म करने। इतना जान लें कि आप जो कुछ मैंने आपसे कहा ये मेरी फिक्र नहीं, ये कुरान करीम कहता है फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। A man should consider in his creation how he is created। यानी एक आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वो पैदा हुआ कैसे। दुनिया में और है ही क्या, एक इंसान ही है। इंसान के लिए सारी चीजें बनाई गई और ये इंसान कैसे बना है कुरान करीम में दर्जनों जगहों पे इसका चर्चा है। ये इंसान के लिए ही कुरान नाजिल हुआ है, इंसान के लिए ही ये आसमान बना है, इंसान के लिए ही जमीन बनी, इंसान के लिए ही ये सीजनल फ्रूट्स हैं, ये मां की छाती का दूध हमारे ही लिए है, ये गाय और भैंस के थनों का दूध भी मेरे लिए है, ये परिंदों का गोश्त भी मेरे लिए है, ये दरिया की मछलियां भी हमारे लिए हैं, जमीन से उगने वाली सारी फसलें भी हमारे लिए, ये सारी नेमतें बिल्कुल काउंटलेस ब्लेसिंग्स, यानी इतनी नेमतें हैं कि बंदा उसको गिन नहीं पाए। बेशुमार नेमतें अल्लाह की, आंख, जबान, हाथ, पांव, सारा जिस्म, ये करोड़ों फंक्शन, सिर्फ एक रग थोड़ी सी दब जाती है तो बंदे का ब्रेन हेमरेज कर जाता है, बंदा सांस नहीं ले पाता। अगर लंग्स में थोड़ी सी खराबी हो तो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मसनूई ऑक्सीजन, फिर वही तड़प तड़प के जान दे देता। ये सारी नेमतें सर से लेके पांव तक। एक आदमी के पास आंख नहीं है, वह सोचता होगा कि काश किराए के घर में मैं रहता मगर वो आंख रहती ताकि मैं दुनिया को देख सकता, अपनी बीवी और अपने बच्चों के चेहरे को मैं देख पाता कि मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं। और वही आंखें हमारे पास हैं, उस आंख की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है क्योंकि वो नेमत मौजूद है। जब नेमत छिन जाती है तब उस नेमत की कदर का एहसास होता है। एक गूंगा आदमी बोल नहीं सकता, उसके सामने आप जबान कैंची की तरह चलाते हैं। अब आप समझ जाएं कि कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने आपको अता की। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। बस एक इशारा है कि सारी नेमतें मेरे लिए, आंख, जबान, कान, दिमाग, पेट का फंक्शन, पाँव का, हाथ का, ये सारी चीजें, दुनिया, सोने का घर, सोने का मकान, सब कुछ मौजूद है मगर आदमी का ब्रेन नहीं, वो पागल है, सब बेकार है। 1000 बीघा जमीन हमारे पास मौजूद है मगर बोलने की ताकत नहीं है तो सब बेकार है। सबसे बड़ी नेमत है ये कुव्वत गोयाई, ये कुव्वत समाअत, ये कुव्वत बसारत, ये कुव्वत फहम, ये सारी चीजें सबसे बड़ी नेमत है और अल्लाह ने हमको और आपको अता फरमा दी। ये सारी नेमतें हमारे लिए, जमीन आसमान, रात का अंधेरा, दिन का उजाला, मौसम की तब्दीली, ये जमीन की जो शक्ल है, कहीं पहाड़, कहीं डेजर्ट, कहीं झरना, कहीं नदी, कहीं नाला, ये सब हमारे लिए, कहीं आम, कहीं सेब, कहीं संतरा, कहीं अखरोट,
ये सारी नेमतें हमारे लिए है कि तुम खूब जी भर के आम खाओ, लीची खाओ, सब खाओ। जरूरत पड़े कभी दूध खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी मछली खाओ। ए लड़का, ए बैठो, बाहर जाके नाचेगा दुकान में, बदतमीज कहेगा। मैंने शुरू ही में कहा था कि दुआ तक शरीक रहना चाहिए, क्योंकि मुझको मालूम है कि यह सब तमाशा होता है, इसे जाने वाले कोई रोक नहीं पाएगा। मगर एक मेरा मशवरा है कि आप महफिल में बैठे, आखिर तक बैठे रहें, दुआ तक शरीक रहें। रोज़ाना नहीं जागते हैं, कभी कभी जागते हैं। मुमकिन है कि अल्लाह की वो ख़ास रहमतें जो अभी नाजिल नहीं होंगी वो दुआ के वक़्त नाजिल हो जाएंगी। बंदा को हमेशा किसी भी नेकी को हल्की नहीं समझना चाहिए। मुमकिन है कि रात भर बैठे रहे ट्रेन के इंतज़ार में, ट्रेन का टाइम है 2:10 पे, उसी वक्त बाथरूम चले गए, ट्रेन आई और चली गई। अब 5-10 घंटा बैठना बेकार हो गया स्टेशन पर। असल जो टाइम है उस टाइम में रहना ताकि ट्रेन मिल जाए। अब 25 घंटा पहले से बैठा हुआ है और ट्रेन के आने के टाइम में बाथरूम चला गया, वो गया काम से, ट्रेन छूट जाएगी उसको। इसलिए महफिल में दुआ की बरकतें लेके आप जाएं, उससे पहले अल्लाह रसूल का बयान का जिक्र सुने। सारी नेमतें हमारे लिए, रात और दिन की नेमतें। सिर्फ रात ही रहती तो जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने रात के बाद दिन को पैदा किया ताकि दिन के उजाले में कामकाज कर सको, नौकरी करो, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, खेती बाड़ी करो, और रात में 8 घंटे की गहरी नींद लो ताकि पिछले दिन की सारी थकावट को भूल जाओ। ये सारी नेमतें हमारे लिए। रात ही रहती तो जीना मुश्किल होता, या दिन ही रहता तो जीना मुश्किल हो जाता। सिर्फ सर्दी का मौसम रहता तो भी जीना मुश्किल हो जाता, और सिर्फ गर्मी का मौसम रहता तो भी जीना मुश्किल हो जाता। गर्मी का अपना अलग असर है ताकि खूब पसीना बहे और अंदर में जितना भी जहरीला मवाद है निकलता रहे। जाड़े का एक अलग बेनिफिट है कि ताकि खूब नज़ला जुकाम हो, ताकि अंदर से जॉन्डिस के मर्ज की सारी जड़ें कट जाएं और बिल्कुल एक ग्रीस की तरह बदन की वायलिंग हो जाए। बारिश के मौसम की अलग यूटिलिटी है कि तमाम जबरदस्त गर्मी और बारिश के कतरे फोड़े फुंसी निकाल कर खतरनाक बीमारियों को निकाल दे, आदमी रिफ्रेश्ड हो जाए। जो क्वालिटी सर्दी में है वो गर्मी में नहीं, जो गर्मी में है वो सर्दी में नहीं, जो बारिश के मौसम में है वो गर्मी में नहीं। सब मौसम का अलग अलग रंग है। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। Undoubtedly, in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and the day, are tokens for those who keep sense. जमीन आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों के लिए आंख खुलने की बात है। यानी हमारे लिए इबरत और दर्स हयात है हमारे लिए। कौन अक्लमंद? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। The wise is one who consider in the creation of the heavens and the earth. अक्लमंद वो है जो जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर करता है। जमीन कैसे बनी, आसमान बगैर खंबे के कैसे खड़ा है। बेवकूफ और अहमक को सिर्फ बिरयानी चाहिए, चाहे वो वलीमा की बिरयानी हो या तीजा और 40वां की बिरयानी हो। बेवकूफ को सिर्फ खाना चाहिए, और अक्लमंद वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है कि मैं खाने के लिए पैदा हुआ हूं या मेरा कोई दूसरा काम है। बेवकूफ की सारी जद्दोजहद सिर्फ खाने, पहनने, सोने, बच्चा पैदा करने और मर जाने पे रहती है। और अक्लमंद के लिए ये सारी बातें कुरान करीम में की गई हैं। अक्लमंद जमीन पे गौर करता है कि जमीन है क्या। अक्लमंद आसमान पे गौर करता है कि आसमान क्यों बना है। अक्लमंद मौसम की तब्दीली पे गौर करता है कि मौसम क्यों बदलता है। अक्लमंद बचपन, जवानी, बुढ़ापे पे रिसर्च करता है कि मेरी जिंदगी 100 साल के अंदर तीनों स्टेज से क्यों गुजरती है। अक्लमंद दूसरों के अंजाम से सबक हासिल करता है।
हजारों घंटे की तकरीरें एक तरफ, अस्सईद मवउइज़ लिगैरी, अक्लमंद नेकबख्त वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल कर ले। 50 घंटे की तकरीर एक तरफ, व कफा बिल मौत वाइज़ा, हदीस में आया है कि मौत ही वाजो नसीहत के लिए काफी है। यानी एक दूसरे का जनाजा, दूसरे की लाश करोड़ों किताबों की नसीहत पे भारी है कि मेरी ही तरह वो बंदा था, मकान दुकान गाड़ी का प्लान बनाता था, लेकिन मौत ने मोहलत नहीं दी। अब उसका पूरा जिस्म कीड़े मकोड़े की खुराक बनने के लिए कब्र में चला गया। सारी तमन्नाएं रह गई, वो खुद चला गया। हुकूमत किसकी बनेगी ना बनेगी, 10 घंटा तक बैठ के तबसरा किया था। ताजपोशी कल होगी, वो 3 दिन पहले चला गया। खूब पॉलिटिकल गुफ्तगू की थी, गिनती बाद में होगी, पहले वो खुद मर गया। इस बीच में न जाने कितने लोग मर गए, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख। तो उत्तर प्रदेश तो अपनी जगह रहा, वो अपने अंजाम को चला गया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि ज्यादा दुनिया और दुनिया की सल्तनत के बारे में मत सोचा कर, यह सोचा कर कि तेरी मौत कल होगी तो किस हालत में मौत होगी। तो गुटखा खाते खाते मरेगा या सजदा करते करते मरेगा, तो बाथरूम में मरेगा या मस्जिद में मरेगा, कब्र में तेरे साथ क्या होगा, मैदान महशर में तेरे साथ क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा वो तो दुनिया बनाने वाले को मालूम है। मगर तुझको ये सोचनी चाहिए, ये फिक्र करनी चाहिए कि अगर मैं अभी मर गया तो 1 करोड़ गुनाह है और 100 नेकी है, मेरा क्या होगा। मैंने जिंदगी के सारे कीमती लम्हात फजूल बातों में गुजार दिए। फजूल बातें 1 करोड़ हैं, अल्लाह का जिक्र 1 लाख भी नहीं है। अब बंदा को इस पॉइंट पे गौर करना चाहिए। इतना कमजोर है ये बंदा, बातें बड़ी बड़ी कहता है। 1 मिनट के बाद मौत की तलवार गर्दन पे चलेगी, इनका सारा सपना मिट्टी में मिल जाएगा। ख्वाब शर्मिंदे ताबीर भी नहीं हो पाएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा। फरिश्ता बोलेगा चलो जहन्नम की खिड़की खोल दो। अब सारी करोड़ों साल, सारी जिंदगी नहीं बल्कि आखिरत का सारा लम्हा आखिरत जहन्नम की आग में जलता रहे। अब साहब उसको फिक्र है लखनऊ में कौन बैठेगा, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा लीडर वही है। 2-4 घंटे तबसरा करता है लखनऊ में ताज किसके सर पे जाएगा। अब करोड़ों साल जलो जहन्नम में, यानी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। 1 मिनट के बाद बंदा मरेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपनी हद में बंदे को रहना चाहिए, जो अपना मकसद हयात है उस पर गौर करना चाहिए। इसी तरह की 2-4 बातें मैं कुरान करीम की आयतों के हवाले से आप तक पहुंचाऊंगा, अब गौर से सुनिएगा। मगर पहले जो बात छिड़ गई है मैं उसको मुकम्मल कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं दूसरी आयत करीमा को टच करता हूं।